Hello students, today topic is seed. So let's start. What is seed? Seed क्या है? So seed is the mature fertilized ovule inside the fruit. जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। और एक्चुअली अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम ये जानते हैं कि फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल का जो निचला जो पोर्शन होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। फाइन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड के अंदर। और जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट के अंदर। और इस तरीके से हम कहते हैं कि ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और वैसे ही और इसी तरीके से ओवरी हैज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, सो फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड हो गया। इज दैट क्लियर? तो सीड एक्चुअली में क्या है? बेसिकली क्या है? इट इज द फर्टिलाइज्ड मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है। अगर हम सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, जो सीड की लेयर्स होती हैं, सीड की जो बीज की जो बाहरी परत होगी, लेयर्स होगी, उसको हम कहेंगे सीड कोट। इज दैट क्लियर? ये जो सीड कोट होती हैं, ये अगर हम ओव्यूल की बात करें, क्योंकि जो सीड है, सीड पहले क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, सीड पहले क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो कैसे उनके अंदर वो जब ओव्यूल मैच्योर होगा तो ओव्यूल की जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, वो हार्डन हो जाएंगी। और इस तरीके से जैसे ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में होगा। तो ओव्यूल की परतें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सीड कोट में। ठीक है। तो सीड कोट क्या है? कोट यानी लेयर, परत, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये क्या है? हार्ड है। ठीक है। और ये जो सीड कोट है ये दो हो सकती है। ओव्यूल में भी जो हमने स्ट्रक्चर इसका क्लियर किया था, तो दो लेयर्स थी जिनको हम इंटेगुमेंट कह रहे थे। एक तो आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी। ऐसे ही जो सीड कोट होंगे वो भी क्या है? दो होंगी। टेस्टा जो कि आउटर लेयर हो गया, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, और जो टेगमेन है वो इनर प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। इज दैट क्लियर? एन इनर प्रोटेक्टिव लेयर। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो प्रॉपर होगा, या इसको हम एम्ब्रियो एक्सेस कह देते हैं। हम जनरली जानते हैं कि एम्ब्रियो के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। तो एम्ब्रियो के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए, जनरली एम्ब्रियो में एक होता है प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। तो मेनली एम्ब्रियो के ये 4 पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो कोटिलेडन है वो भी एम्ब्रियो का ही हिस्सा होता है। क्लियर? अब देखिए, इन दोनों के अलावा, एम्ब्रियो, कोटिलेडन, इनके अलावा और क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा। क्लियर? ठीक। अब देखिए, अगर हम कोटिलेडन और एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये दोनों ही इस तरीके, ये दोनों ही क्या है? दीज आर द फूड रिजर्व्स, या ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं। ठीक है। ऐसे टिश्यू हैं जिनकी सेल्स के अंदर क्या है? वो सेल्स क्या है? दीज द सेल्स आर द सोर्स ऑफ फूड या द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन है वो किसके काम आता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। किसके? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है। देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जब बीज के अंदर, ठीक है, यानी जब ओव्यूल के अंदर, हमें ओव्यूल कहना चाहिए, जब ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। इज दैट क्लियर? तो उस समय न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? उस समय न्यूट्रिशन दे रहा था एंडोस्पर्म। तो अगर उस दौरान, यानी जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, उस दौरान अगर एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कर लिया जाता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, ठीक है, तो फिर आगे चल के सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा। लेकिन अगर एंडोस्पर्म कुछ बच जाता है, पूरा कंज्यूम नहीं किया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, तो ऐसे केस में क्या होगा? आगे चल के जो सीड्स होंगे, उनमें जो बीज होंगे, उनके अंदर एंडोस्पर्म होगा। इज दैट क्लियर? तो इसी आधार पर कि एंडोस्पर्म है या नहीं है बीज के अंदर, इस आधार पर हम ये कहते हैं कि सीड्स आर ऑफ 2 टाइप। बीज 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका मतलब ये है कि इन बीजों के अंदर
जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के द्वारा पूरा कंज्यूम कर लिया गया है और इस तरीके से अब बीज के अंदर कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। इस माइनस का साइन का मतलब है कि देयर इज नो एंडोस्पर्म प्रेजेंट इनसाइड द सीड। इज दैट क्लियर? और इस तरीके के इस बीज को हम क्या कहेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इज दैट क्लियर? देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है किस किसका? देखिए पी है, ग्राउंड नट है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है? डाइकॉट है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, कुछ मोनोकॉट के भी एग्जाम्पल हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म नहीं होता है, जिनके बीजों में एंडोस्पर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल इज ऑर्किड, ठीक है। इसके अलावा और भी हम दे सकते हैं जैसे कि ग्राम है और सैम है, कुकुम्बर है, टेमेरिंड है। तो ये सब क्या है? ये ऐसे बीज हैं क्या कहते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे बीज जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे बीजों को हम क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस। क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड्स। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया है, इसका मतलब कि ये जो सीड्स हैं, ये जो बीज हैं, दीज सीड्स हैव एंडोस्पर्म इनसाइड देम। क्लियर? अब देखिए एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल क्या है? बार्ले है, व्हीट, राइस, मेज और जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं वो मेनली मोनोकॉट में पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। और जी जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं हमारा, जैसे कि ये डाइकॉट का एग्जांपल है कैस्टर। कैस्टर क्या है? डाइकॉट है। कैस्टर क्या है? डाइकॉट है और जिसमें कि क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म होता है। सनफ्लावर है। क्लियर? तो होपफुली गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस बीज कैसे होते हैं, ठीक है। यानी नॉन एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस कैसे होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसका मतलब कि वहां पर एंडोस्पर्म, बीज के अंदर एंडोस्पर्म ये नहीं है और ये एम्ब्रियो ने पूरा कंज्यूम कर लिया है। और एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि ऐसे बीज जिनके अंदर अभी थोड़ा एंडोस्पर्म है या जिनके अंदर एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली जो है एम्ब्रियो के द्वारा यूज नहीं किया गया है। राइट? अब देखिए इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें बीज के अंदर पेरिस्पर्म हो सकता है, पेरिस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा है। तो अब बात आती है कि भाई पेरिस्पर्म क्या होता है? व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो हम ये कहेंगे कि पेरिस्पर्म इज द रेजिडुअल यानी बचा हुआ परसिस्टेंट न्यूसिलस, ठीक है। देखिए अब अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखो, हमने कहा कि जो सीड होते हैं, जो सीड होते हैं, ठीक है, तो वो जब मेच्योर नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, तो पहले सीड एक्चुअली में क्या होते हैं? सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट? ओव्यूल, ठीक है। तो हम एक रफली डायग्राम बना देते हैं किसका? ओव्यूल का। सो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ ओव्यूल। क्लियर? और ये जो ओव्यूल की ये बाहरी परत हो गई, ये अंदर की परत हो गई, ठीक है। जो आउटर लेयर है इसको हम कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। और इस सब के अंदर क्या है? देयर इज द टिश्यू, देयर इज द टिश्यू। और ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। दिस टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस। इज दैट क्लियर? और इस टिश्यू की ही कोई सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये जो बाकी का टिश्यू जो बचा हुआ है, ये न्यूसेलस, दिस टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस। इज दैट क्लियर? न्यूसेलस, ठीक है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये जो टिश्यू है जिसको न्यूसेलस कहते हैं ये भी कंज्यूम होता है, लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर थोड़ा जो न्यूसेलस है वो बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो न्यूसेलस होता है सीड के अंदर बचा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च हो गया, बीट हो गया, पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। पाइनस का जो सीड होगा, पाइनस हम जानते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसके अलावा जो कैस्टर है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या होता है? बीज के अंदर बीज पे हमने कॉमनली देखा होगा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो
बीज के अंदर बीज के ऊपर या जो भी अंदर जो माइक्रोपाइल होता है वो एक पोर होता है। अब देखिए वो पोर एक्चुअल में क्या होता है, देखो दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल, और यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ओव्यूल का ये वाला जो वो है पोर्शन है, ये जो पोर है, ठीक है, जहां पर ये दोनों जो लेयर्स हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वो हो गया, पोर हो गया, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल, इज दैट क्लियर। तो बीज के अंदर चूंकि जो ये ओव्यूल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, तो यही जो माइक्रोपाइल है वो हमें सीड में दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, जब भी हम बीज को खेत में बोएंगे, ठीक है, खेत में पानी डालेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो ये पानी है, मिनरल्स वगैरह जितनी भी है, ऑक्सीजन है, ये सब बीज के अंदर जाएगा कैसे, ये माइक्रोपाइल के थ्रू जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल अलाउस क्या, एंट्री ऑफ किसकी, एंट्री एयर की, ठीक है, पानी की, ठीक है, किसके, हवा पानी की एंट्री करता है किसके अंदर, सीड के अंदर। अब सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, क्लियर, उसको हवा पानी मिलेगा, क्लियर, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो एम्ब्रियो क्या होगा, ग्रो होगा, और एम्ब्रियो से क्या निकलेगा, रूट्स, और ऊपर की तरफ ग्राउंड, अबव द ग्राउंड क्या निकलेंगे, शूट, इज दैट क्लियर। और इस तरीके से फिर हम कहेंगे सीड इज गेटिंग जर्मिनेटेड, इज दैट क्लियर। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम जैसे कि जब ओव्यूल होता है, जब क्या होता है, ओव्यूल, तो जब ओव्यूल यानी बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन, स्ट्रक्चर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल के अंदर क्या होंगे, इंटेग्यूमेंट होंगे, क्या होंगी, इंटेग्यूमेंट्स यानी कि लेयर्स। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में, ठीक है। और इन्हीं इंटेग्यूमेंट्स को अब हम क्या कहेंगे, जो सीड कोट कहेंगे, क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे, ठीक है। सीड कोट कौन कौन सी है, टेस्टा एंड टैगवन, सीड कोट कौन कौन सी है, टेस्टा एंड टैगवन, क्लियर। तो देखिए क्या आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन क्या डिफरेंसेस आएंगे कि अभी जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो लेयर्स हैं ओव्यूल की, वो किससे बनी हुई है, लिविंग सेल्स से बनी हुई है, लेकिन बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन यही सेल्स कैसी हो जाएंगी, नॉन लिविंग हो जाएंगी, उनके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, वो थोड़ी थिक हो जाएंगी और हार्डन हो जाएंगी, क्लियर। यहाँ पे अभी ये सेल्स कैसी हैं, थोड़ी थिन है, लेकिन यहाँ पर अभी सेल्स कैसी हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर थोड़ी सॉफ्ट होंगी और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। तो आपने देखा भी होगा कोई भी बीज की जो सरफेस है वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक। अब अगर हम देखें इंटेग्यूमेंट्स, ये कैसा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और उस समय क्या है हमारे पास में स्ट्रक्चर, ओव्यूल है, और ओव्यूल की जो परतें हैं उसको इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। लेकिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन जो ओव्यूल है इट हैज कन्वर्टेड इनटू द सीड, क्लियर। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो सीड क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। सो अब हम इसी चीज को किसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, देखिएगा। इन एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स का मतलब है कि ये जो जैसे कि हम जानते हैं जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर 5 फाइलम है, जो भी है, जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं किसी एल्गी से, एल्गी हुआ, उससे फिर थोड़े एडवांस कौन से प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर क्या आता है, एंजियोस्पर्म, इज दैट क्लियर। तो एंजियोस्पर्म जो है सबसे, ये प्लांट की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे एडवांस्ड फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, क्लियर। तो इन एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या है, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सीड होगा, इज दैट क्लियर। हमें क्या मिलेगा, सीड और फ्रूट मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, इस सीड को हम नॉर्मली क्या किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? दिस इज द मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, अब देखिए सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। हम जानते हैं बीज किसके अंदर होते हैं? फलों के अंदर होते हैं। सीड्स टिपिकली मीन्स सामान्य रूप से कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। तो बीज किससे बना हुआ है? बीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर की तरफ हमें उसकी परतें दिखाई देंगी। ठीक है, हार्ड सरफेस दिखाई देगी बीज की। क्लियर? उसको हम क्या कहेंगे? सीड कोट कहेंगे, जिसको ऐसे से डिनोट किया हुआ है। फिर सीड के अंदर क्या है? बीज के अंदर क्या है? देखो कॉटिलिडन्स मिलेंगे, हमें एम्ब्रियो एक्सेस मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें और देखिए अब कॉटिलिडन क्या है? तो कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो, एक्चुअली में जो कॉटिलिडन है वो एम्ब्रियो का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, कि कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन। तो कॉटिलिडन क्या है? एक मोटा फूला हुआ एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, टिश्यू कह सकते हो उसको। ठीक है, और वो फूला हुआ है, मोटा है, वो क्यों है? क्योंकि उसमें फूड रिजर्व भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फूड रिजर्व भरा हुआ है। फूड से मतलब यहाँ पर है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे जैसे ही चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, चाहे वो प्रोटीन हो। अगर हम बात करते हैं किसकी? लेग्यूम्स की। किसकी? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब होता है जो फलीदार वो होते हैं, ऐसे पौधे जिनपे फलीदार फ्रूट आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया, हमारी जितनी भी दालें हैं, ठीक है, हमारे जो मटर है ना, तो ये सब लेग्यूम में आता है। अब बात आती है किसकी? मेच्योर सीड में भी। जो मेच्योर सीड है, फुल्ली मेच्योर सीड है, वो क्या क्या हो सकता है? वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है या फिर एल्ब्यूमिनस हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस को हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। तो इन बीजों के अंदर कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं होता है। एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पी ग्राउंडनट, ये दोनों ही प्लांट कैसे हैं? डाइकॉट प्लांट है। और इस तरीके के जो बीज हैं वो मेनली डाइकॉट में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट में भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्किड में आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो एल्ब्यूमिनस सीड है रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, और एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर कुछ एंडोस्पर्म का कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाता है। एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप, क्योंकि ये पूरी तरीके से यूज अप नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वीट है। ठीक है, इसके अलावा मेज है, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये मोनोकॉट है। ठीक है, और मेज मोनोकॉट है। और जैसे कि बार्ले है, इसके अलावा कैस्टर है, सनफ्लावर है। तो कैस्टर हुआ, सनफ्लावर हुआ, ठीक है, और हमारा गेहूं हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, ये सब क्या है? ये इनके अंदर हमें, इनके बीजों के अंदर हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? चल देखिए, ओकेजनली इन सम सीड, कभी कभी कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च है, ब्लैक पेपर हो गया एंड बीट हो गया। ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, यानी अवशेष। रेमिनेंट्स का मतलब होता है अवशेष। थोड़ा बहुत न्यूसेलस भी हमें इन बीजों के अंदर बचा कुचा न्यूसेलस भी हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? दिस रेजिडुअल, और ये जो बचा हुआ परसिस्टेंट न्यूसेलस है, इसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म कहेंगे। इज दैट क्लियर? देखिए, और ये जो हमारा पेरिस्पर्म है वो हमें और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये पाइनस में भी देखने को मिलता है, और ये बाकी तो हमें ये दे ही रखे हैं। देखिए, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, यानी जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो हार्डन होती हैं, यानी और एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। क्लियर? तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स वो मैच्योर होती हैं, उनमें मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है, वो हार्डन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? बीज की सीड कोट बनाती हैं। क्लियर? द माइक्रोपाइल, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है वो रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर, वो एक स्मॉल पोर की तरह हमें दिखाई देता है, किसमें? इन द सीड कोट। ठीक है, अब देखिए, दिस फैसिलिटेट्स, जो माइक्रोपाइल है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एंड वो क्या करता है? दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ क्या? ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब भी हम बीज को बोएंगे क्या कहते हैं, तो बीज के अंदर हवा पानी किसके थ्रू जाएगा? इस माइक्रोपाइल के थ्रू जाएगा।
एज द सीड मेच्योर, जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, तो बीज के अंदर जो पानी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, वाटर कंटेंट कम होने लगता है, और जो बीज है वो कैसा हो जाता है, रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे बीज का मेच्योरेशन होगा उसका वाटर कंटेंट भी कम होता चला जाएगा, और कितना कम हो जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, यानी बीज का जितना भी उसका वजन है, जितना भी उसका जो मास है, उसका कम से कम कितना परसेंट कम हो जाता है, जो पानी है, वाटर है, 10 to 15%। द जनरल मेटाबॉलिक, और बीज की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी बीज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब है बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, यानी एक तरीके से जो एम्ब्रियो है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, और एम्ब्रियो की इस स्टेट को, जब वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, यानी उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसके अंदर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उस स्टेज को हम डोरमेंट कहेंगे, यानी आप सिंपल कह सकते हो डोरमेंट एम्ब्रियो, ठीक है, या इनएक्टिव एम्ब्रियो, और इस पीरियड को, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी। इज दैट क्लियर? The embryo may enter a state of inactivity called dormancy or if favorable conditions are available। अब देखिए, अब क्वेश्चन अराइज से होता है कि भाई सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है वो डोरमेंट क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि एम्ब्रियो, क्योंकि बीज के अंदर पानी की कमी हो गई, बीज के अंदर किसकी कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, एंड वाटर इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जब बीज के अंदर पानी की कमी हो गई तो फिर क्या होगा, एम्ब्रियो को पानी नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, या एम्ब्रियो को फर्दर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि हवा, पानी, न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड और राइट टेम्परेचर सब प्रोवाइड कराया जाए, तो फिर से क्या होगा, एम्ब्रियो विल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। इज दैट क्लियर? और ये सब कब होता है, जब हम बीज को हम बोते हैं खेत में, और बीज को हवा पानी मिलता है, बीज को सही राइट टेम्परेचर मिलता है। क्लियर? तो यही चीज लिखी हुई है, इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जैसे कि एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। और ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर से मतलब है कि भाई सनलाइट के थ्रू इसको, जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारी सनलाइट है उसी के थ्रू मिल रहा है टेम्परेचर, तो दे जर्मिनेट। और इस तरीके से जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। सीड के जर्मिनेट का मतलब है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या फिर से एम्ब्रियो के अंदर क्या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो फिर से जो एक्टिविटीज है वो होने लगेंगी, और नाउ द एम्ब्रियो हैव बिकम एक्टिव। क्लियर? दे जर्मिनेट, और इस तरीके से जो सीड है वो जर्मिनेट होने लगते हैं, यानी कि सीड के जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जो प्ल्यूमुल है उससे स्टेम बाहर आएगी, ठीक है, प्राइमरी लीव्स स्टेम बाहर आएंगी, और जमीन के अंदर की तरफ उससे एम्ब्रियो से, सीड से क्या इमर्ज आउट होगा, रूट्स वगैरह। इसी को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। दे जर्मिनेट। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है फ्रूट की। देखिए, एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होता है किसमें, बीज में, जो ओवरी है वो किसमें डेवलप होगी, वो फ्रूट में डेवलप होगी। इज दैट क्लियर? दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल्स का सीड में ट्रांसफॉर्म होना, ओव्यूल्स का सीड में कन्वर्ट होना, और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये चीजें साथ साथ चलती हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। और जो ओवरी वॉल है, अब चूंकि ओवरी क्या बन गई है, फ्रूट बन गई है, तो ओवरी वॉल क्या कहलाएगी, फ्रूट वॉल कहलाएगी। और फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। देखिए, द फ्रूट्स में भी फ्लैशी, जो फ्रूट होते हैं वो गूदेदार हो सकते हैं, जैसे कि गुआवा हुआ, यानी अमरूद हुआ, ऑरेंज हुआ, मैंगो हुआ। तो जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो हमें एक फ्लैशी फ्रूट हमें देखने को मिलते हैं ये, और हम गूदा खाते हैं बेसिकली। और ड्राई भी हो सकते हैं, फ्रूट जो है ड्राई भी हो सकते हैं, यानी इनमें वाटर कंटेंट बहुत कम हो सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट भी होते हैं। क्लियर? इनमें वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। मस्टर्ड होगा, तो ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट है। अब देखिए, मेनी फ्रूट्स, बहुत सारे जो फ्रूट है, हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म
ये क्या है, फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। काफी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप कर लिया है सीड के डिस्पर्सल के लिए, ठीक है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का क्लासिफिकेशन रिकॉल कीजिए, एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, और उनके डिस्पर्सल मैकेनिज्म को, दैट यू हैव स्टडीड इन एन अर्लियर क्लासेस, जो हम पहले इस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड ये सब हम पढ़ चुके हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन ए फ्रूट? क्या कोई रिलेशन है? ये सबको बिल्कुल सीधा रिलेशन है। कैसे? देखिए, जो ओवरी है यानी कि फ्रूट, और जो सीड है यानी कि ओव्यूल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ओवरी में जितने फ्रूट होंगे, सॉरी, ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे उतने ही फ्रूट के अंदर बीज होंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। इज दैट क्लियर? तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और